ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा मैसेज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। संगत जी, आज के पाठ को सुनकर संगत जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, खासकर नई संगत के लिए। संगत जी, जो संगत नई नई गुरु जी से जुड़ी है और जो हमारे चैनल से नई नई जुड़ी है संगत जी, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। संगत जी, अगर आप जब गुरु जी से जुड़े हो ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बीमारी आपके शरीर में छुपी होगी वो आपके बाहर आने लग जाएगी और उस बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको कोई बीमारी हो गई, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। आपके घर में अगर ब्लैक मैजिक होगा तो आपके घर में धीरे 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 बदलाव शुरू हो जाएगा। हो सकता है लड़ाई झगड़े भी थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु जी वो आपके कर्म काटेंगे। वो कर्म कटवा के आपके घर से ब्लैक मैजिक, बीमारी, नेगेटिविटी सबको ख़त्म कर देंगे। बस आप गुरु जी विश्वास बनाए रखना। जब आप देखोगे ना 1-2 साल के बाद, गुरु जी से जुड़े हुए आपको 1-2 साल हो जाएंगे, देखना आपके घर में बरकत, पॉजिटिविटी और ऐसी हवा, ऐसी वाइब आपके घर में राज करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वड़वान की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन की प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गई। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करते वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उदित हो जगत को जला देने के लिए उगत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोक को दग्ध करने की इच्छा रखने वाले उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ही ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़ शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विदित स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मा, आप यहाँ किसके लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ अब इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे यह कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर क्रोध है जो महान शक्तिशाली आवेश रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया है। यह देख पीड़ित हुए देवताओं प्रार्थना से मैं शंकर के इच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इस घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। जलाधार में जगत पर दया करके तुम इस आदेश दे रहा हूँ। इसे महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल प्रयत्न धारण करके किए रहो। शरीर पर जब मैं यहाँ आकर वहाँ वास करूँगा, तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अत्यंत जल राशि के भीतर न जला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदनंतर वह वड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामाला से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि दहन करने लगी।
मुने इससे संतुष्टित होकर मैं अपने लोकों के लिए चला आया और वहाँ दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने रुद्र की उस क्रोधाग्नि भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव का दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ घर चली गई। उस शब्द ने परिवार सहित ही हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करने के उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपने पुत्रों की अत्यंत विलव हुए देख शैलराज हिमवान ने बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ में उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान अत्यंत विह्वल हुई पार्वती के शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसमें सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपनी नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंची नामात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार रही थी। ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर वे चित्त से पिनाकपाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मैनाकाम तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवेश्वर तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारे स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भगत हो, समस्त ज्ञानों ने शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसकी हित में स्थिति और उसके सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा, काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम में वस्तुओं को देने वाला होगा। तुम यह महादेव जी की सेवा अवश्य ही की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उससे यह कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न और चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो।
तपस्या से तुम्हारे संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हारी अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उनकी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं कर पाओगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्सित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप स्वर्ग तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुम्हें पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्रराज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसकी श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधकों के भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशाली, इस मंत्र को विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, सोच संतोषादित नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या ही सबके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भगत और इच्छानुसार विरचने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित के लिए तत्पर हो सर्वलोकों के प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।